जी सर पूरा मामला क्या? 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी को शाम को लगभग 5 बजे एक इंफॉर्मेशन आई कि B4 मार्केट केशवपुरम जो कि C8 के सामने पड़ता है। हेलो, कुछ आ रही? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, 26 फरवरी को शाम को लगभग 5 बजे थाने में एक इंफॉर्मेशन आई कि B4 मार्केट केशवपुरम जो कि C8 के सामने पड़ती है, BBA मार्केट है, वहां पर गोली चली है। इस इंफॉर्मेशन पे SHO ACP साहब, ACP अशोक विहार मौके पर गए और जांच पड़ताल अभी कर ही रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ है। इन द मीन टाइम पेंटामिड हॉस्पिटल गुजरांवाला से एक इंफॉर्मेशन आती है कि इंजर्ड नितिन शर्मा जिसको गोली लगी है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन पे हॉस्पिटल गए, उनका बयान लिया। इनिशियली वो स्टेटमेंट देने की बहुत हालत में नहीं थे, पर उन्होंने ये बताया कि कुछ लड़के उत्तर प्रदेश से आए थे जो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा लेने आए थे उनके पास, और जब उन्होंने पैसा दिखाया तो इन लोगों ने पैसा छीनने की कोशिश की और मैंने मतलब कंप्लेनेंट ने पैसा देने से मना कर दिया तो उन्होंने गोली चला दी। बट ये इंफॉर्मेशन और जो कंप्लेनेंट ने बताई थी ठीक नहीं लग रही थी, तो हमने इसको एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक लीड मिली कि एक्यूज्ड पर्सन्स जो हैं वो एक टैक्सी में थे, डिजायर टैक्सी यूपी नंबर की। उस टैक्सी की डिटेल निकालने पर पता चला कि वो दोराला का रहने वाला है। तो क्विकली एक टीम उत्तर प्रदेश गई और हमने एक एक्यूज जिसका नाम मोहित कश्यप है और दोराला का रहने वाला है, यही टैक्सी का ओनर है, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। मोहित कश्यप के इंटरोगेशन में 5 लोगों के नाम आए, जिसमें 3 दोराला के रहने वाले हैं। एक हमने उसमें से गिरफ्तार कर लिया है, मोहित कश्यप। 2 और हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनके लिए टीम ऑलरेडी फील्ड में है। चौथा व्यक्ति कादिर जो जोला का रहने वाला है, जोला मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में शायद पड़ता है। जोला का जो व्यक्ति है इस पर लगभग 13 मुकदमे हैं, नाम कादिर है और ये गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड चल रहा था, तो इसने मुजफ्फरनगर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शायद पुलिस की हमारी उत्तर प्रदेश दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए ये उधर खुद ही सरेंडर होकर जेल में चला गया। इसको हम कोर्ट के माध्यम से ला रहे हैं। इन द मीन टाइम 2 और व्यक्ति जो इसको फोन पे संचालित कर रहे थे, एक राज सर के नाम से कर रहा था और एक का नाम हैदर है। तो जो राज सर है उसका एक्चुअल नाम आबिद है और वो गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ये जो आबिद है ये फोन पे इस टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो इनकी इंटरोगेशन में एक डिफरेंट कहानी निकल कर आई है। इन्होंने बताया कि हैदर इस व्यक्ति नितिन शर्मा के टच में था और इनकी डील कैश के बदले USDT ट्रांसफर करने की थी, जिसको कंप्लेनेंट शुरुआत में ठीक से नहीं बता रहा है। तो USDT जब ये कैश देंगे तो QR कोड से USDT नितिन शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले थे, बट इनका एक्चुअल प्लान ये था कि जब ये कैश देख लेंगे तो फिर ये छीन लेंगे कैश और USDT ट्रांसफर नहीं करेंगे। दैट वाज देयर प्लान। तो यही हुआ, जब वो कैश छीनने की कोशिश कर रहे थे तो नितिन शर्मा ने अपना कैश का बैग देने से मना कर दिया और इन लोगों ने गोली चला दी। फिर यहाँ से उन्होंने भागने की कोशिश की, भाग भी गए, बट मोहित कश्यप पकड़ा गया और इस तरह से केस हमारा वर्कआउट हो गया। अब सवाल आता है कि पैसा कितना था। तो इंफॉर्मेशन इनके पास थी कि बहुत ज्यादा पैसा ये आदमी लेकर आएगा और हम इसको छीन लेंगे, नहीं तो जबरदस्ती छीन लेंगे। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि वो 4.5 लाख रुपए ही छीन पाए हैं, बाकी शायद बैग में पैसे बच गए थे जो कि कंप्लेनेंट के पास ही है। कंप्लेनेंट का डिटेल एग्जामिनेशन अभी बाकी है, उसमें बाकी की जो घटनाक्रम की सच्चाई है वो सामने आ जाएगी।
कुल सर कितना पैसा था इसमें तरफ तक? सर कुल कितना पैसा था? कुल कितना पैसा बताया इन्होंने? थोड़ा अगर आप 4.5 लाख जैसे मैंने बताया। 4.5 तो सर, मतलब ग्रोथ में 4.5 लाख ही गया है। बचा है। जो पैसा उसके बैग में बच गया था वो बैग अभी तक हमने देखा नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट इंजर्ड है और उसको ठीक से हम अभी तक एग्जामिन नहीं कर पाए। सर इसमें रिकवरी कितनी हुई है और कुल गिरफ्तारी टोटल? इसमें देखिए 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, मोहित और आबिद। कादिर जो मुजफ्फरनगर की जेल में है, उसका प्रोडक्शन वारंट ले लिया है, उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले आएंगे। उसके बाद 2 जो नाम मैंने नहीं बताए वो हैं, और एक हैदर है जो इनिशियल मास्टरमाइंड है, जिसने अपना ये केस पूरा का पूरा बाद में राज सर यानी कि आबिद को हैंडओवर कर दिया था। तो आबिद बेसिकली वाज इन टच विद अभिषेक। अभिषेक इज बेसिकली नितिन शर्मा, उसने भी अपना सही नाम नहीं बता रखा था। तो पैसे की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है, बाकी इनसे वो टैक्सी रिकवर हो गई है। और अभी तक बस टैक्सी रिकवर हुई है, बाकी रिकवरी अभी बाकी है। बाइक भी और बाइक इस्तेमाल हुई है, बाइक है KTM। 2 व्यक्ति इसमें टैक्सी में आए थे और 2 बाइक पे आए थे। नितिन शर्मा के परिवार के अनुसार 3 गोलियां उसको लगी हैं, तो कितनी गोलियां लगी है, कंडीशन कैसी? कंडीशन ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, और बाकी डॉक्टर से हमने डिटेल में बात कर ली है, और जैसे ही वो अपनी और बेहतर हालत में होंगे तो हम बाकी पता कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि कादिर पे 13 मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में। एक और जो सस्पेक्ट है उस पर 5 मुकदमे हैं, एक और है उस पर 3 मुकदमे हैं, जिसको हमने गिरफ्तार कर रखा है। मोहित इसके 2 मुकदमे हैं, और आबिद पे भी 2 मुकदमे हैं। ये सारे बदमाश हैं, इनके केसेस मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के केसेस। गोलियां 3 ही लगी हैं सर? कहाँ पे कुछ? इनिशियली हमें पता चला था कि 2 गोली लगी हैं, और सिर में उसको कुछ बट या कोई ऐसी चीज मारी गई थी जिससे उसको चोट थी सिर में। बाकी हम उसका डिटेल अभी पता कर लेंगे। टैक्सी वाले के साथ टैक्सी की इन्वॉल्वमेंट थी या ये वैसे भी शामिल था इनके लूट में? शामिल है। इनको ये बताया गया था, राज यानी कि आबिद ने बताया था कि आप सबको पैसे मिलेंगे, आप एक टीम लेके आ जाओ। तो कादिर ने इस टीम को ऑर्गेनाइज किया और वो यहाँ पे लेके आया। जब पैसे इन्होंने देख लिए तब राज ने इंस्ट्रक्शन दी कि पैसे छीन लो, कोई USDT ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो शायद ये USDT उसके बदले में क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने का कोई प्लान था ही नहीं, इनका पैसा सीधे छीनने का था। पूछताछ में बताया तुम कितने कितने पैसे देने को लेकर बोला गया? इनको बताया गया था कि लगभग मतलब जो एक ने 50 लाख भी बताया, और दूसरे ने बताया कि 20 लाख रुपए हैं और आपको बराबर हिस्सा मिलेगा। हाँ, इसमें 2 वेपन यूज में, एक 315 का है और एक 7.62 का है, जो हमें एम्पटीज मिले हैं मौके से। थैंक यू। इनके विजुअल्स विजुअल्स करवा लो। उसके लिए क्या सर? अशोक नगर वाले की फोटो है जिसके जिसको एनकाउंटर की